नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ASR ट्रिक्स पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में, जो कि हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। रामायण के 7 कांड भारतीय संस्कृति के उत्थान में रामायण की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इस महाग्रंथ में एक एक किरदार हमें जिंदगी में सत्य एवं नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद यही वजह है कि आज रामायण को इतने आदर एवं श्रद्धा के साथ देखा जाता है। रामायण पढ़ने एवं सुनने वालों को शायद ये पता तो होगा ही कि संपूर्ण रामायण 7 अध्याय एवं 7 कांड में संग्रहित है, परंतु हर कांड के विशिष्ट कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। धर्म एवं संस्कृति के अपनी इस कड़ी में हम आपको रामायण के संपूर्ण कांड की एक छोटी झलक देने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी मदद ज़रूर करेगी। तो आइए जानते हैं रामायण के 7 कांड के बारे में। पहला कांड आता है बाल कांड। रामायण की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। अयोध्या नरेश दशरथ के घर में राम एवं उनके भाइयों का जन्म तथा बचपन में उनके तमाम किस्से कहानियों को संग्रहित करती बाल कांड में राम के बाल्यकाल के ऊपर छवि डाली गई है। रामायण में दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में बाल अवस्था से निकल राम एवं उनके भाइयों द्वारा अयोध्या वास की कहानियां संग्रहित है। इसी कांड में जनक नंदिनी सीता माता के जीवन एवं राम से उनके विवाह के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अंत में कैकेयी द्वारा राम को वनवास मांगे जाने की कथा का उल्लेख है। ग्रंथ रामायण के तीसरे अध्याय को हम अरण्य कांड के रूप में जानते हैं। इस अध्याय में माता कैकेयी के वचनों से बद्ध श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं। दंडकारण्य के जंगलों में उनका जीवन व्यतीत होता है तथा रावण द्वारा छल पूर्वक सीता के हरण को इस कांड में संग्रहित किया गया है। चौथे अध्याय को महर्षि वाल्मीकि ने किष्किंधा कांड के रूप दिया है। इस अध्याय में माता सीता का रावण द्वारा हरण होने के बाद उसकी तलाश में राम किष्किंधा नगरी पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात भक्त हनुमान से होती है। इस कांड में बालीवध, हनुमान से मुलाकात एवं सुग्रीव की सेना का राम से विलय के ऊपर प्रकाश डाला गया है। सुंदर कांड। अपने भक्त हनुमान एवं तमाम वानर सेना के साथ सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान के बारे में बताते इस कांड में ही विभीषण से राम की मुलाकात के बारे में बताया गया है। ऐसे में हनुमान भी माता सीता से मुलाकात कर ये सुनिश्चित कर देते हैं कि सीता माता कहीं नहीं बल्कि लंकेश के ही कब्जे में लंका में रह रही है। यह कांड हनुमान को समर्पित है। इसमें हनुमान के बल शौर्य का बखान किया गया है। रामायण का 6ठा अध्याय, जिसे लंका कांड या फिर युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है, रामायण का यह सबसे सुखद अध्याय जिसमें कि प्रभु राम का अपनी सीता से मिलन होता है। समस्त असुरों एवं रावण का वध कर सीता को रावण की कैद से छुड़ा लेते हैं। राम एवं समस्त सेना खुशियां मनाते हैं। राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। अयोध्यावासी राम का स्वागत करने हेतु अपने घर में दीप जलाते हैं और इस प्रकार दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। रामायण ग्रंथ का अंतिम अध्याय है उत्तरकांड। इस कांड में श्री राम की ताजपोशी, राम राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है। लव एवं कुश का जन्म, सीता की अग्नि परीक्षा, माता सीता का जमीन में समा जाना एवं राम की जन्म समाधि को अंकित करते हुए इस अध्याय से रामायण का अंत होता है। यही 7 कांड का वर्णन वाल्मीकि जी ने रामायण में किया है और यही संपूर्ण रामायण है।